नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। उत्तर प्रदेश में दोबारा बहुमत पाकर सत्ता में वापसी करने वाली योगी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। जी हां, दरअसल सरकार के गठन और विभागों के बंटवारे के बाद अब सीएम की नजर मंत्रियों के कामकाज पर है। सीएम योगी ने नए मंत्रियों को नसीहत देते हुए फैसला लिया है। मंत्रियों के लिए नई गाड़ियां नहीं खरीदी जाएंगी और साथ ही योगी मंत्रिमंडल का कोई भी मंत्री अगर यूपी से बाहर जा रहा है तो उसकी जानकारी उसे सीएम और पार्टी दोनों को देनी होगी। और इतना ही नहीं, यूपी सरकार के नवनिर्वाचित सभी मंत्रियों को सीएम योगी ने 100 दिन का टारगेट दिया है। 100 दिन के अंदर सभी मंत्रियों को अपने अपने विभागों की समीक्षा करनी होगी और इस समीक्षा के आधार पर काम की योजना तैयार कर मास्टर प्लान बनाना होगा। सीएम योगी ने नए मंत्रियों को नसीहत दी है। सीएम योगी लगातार बड़े फैसले कर रहे हैं। सीएम योगी ने मंत्रियों को टारगेट दिया है, 100 दिन के लिए टारगेट दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। सीएम योगी ने नए मंत्रियों को नसीहत दी है। अब अफसरों के सहारे नहीं चलेगा काम। यूपी के मंत्रियों को नहीं मिलेगी नई गाड़ियां। सीएम के इजाजत के बिना कोई शहर नहीं छोड़ सकता है। सीएम योगी ने मंत्रियों को टारगेट दिया है। सीएम योगी इस बार लगातार ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं और उन्होंने इस बार ट्वीट कर लिखा भी है कि इस बार युवाओं को 100 दिन में 10,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी भी देंगे। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और मत्स्य मंत्री संजय निषाद का अयोध्या पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। अयोध्या पहुंचने पर संजय निषाद का निषाद पार्टी के कार्यकर्ता ने माला पहनाकर स्वागत किया और यहां तक कि संजय निषाद अपने वाहन पर खुद कार्यकर्ताओं का माला पहनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। मंत्री संजय निषाद ने कहा है कि सरकार ने 3 महीने के अंदर 100 दिन का प्रोजेक्ट बनाया है और इस पर काम करेंगे। वहीं शिवपाल यादव के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद संजय निषाद ने कहा है कि बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चलती है और पार्टी के दरवाजे खुले हैं। उनका स्वागत है। तीन महीने के अंदर हम लोगों ने 100 दिन का एक प्रोजेक्ट बनाया है। 100 दिन के अंदर इतना जरूर दिखेगा कि इस मछुआ समुदाय, इस मत्स्य मंत्रालय 1 नंबर का मंत्रालय होगा। उत्तर प्रदेश भी 1 नंबर का होगा और मत्स्य मंत्रालय भी 1 नंबर का काम करेगा। मोदी जी से शिवपाल जी जो है भाजपा में आने की जो है उनकी भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करती है। सबके लिए दरवाजा खुली रहती है। जो इसके भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत का जो समर्थन करती है उसके लिए स्वागत है। हम सबका अभिनंदन करते हैं। हमारी निषाद पार्टी का नाम ही निर्बल है। पडरौना के नवनिर्वाचित सदर विधायक मनीष जायसवाल गुरुवार को विधायक पद की शपथ ग्रहण के बाद पडरौना पहुंचे तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर जगह जगह स्वागत किया। वहीं इस दौरान विधायक मनीष जायसवाल ने कहा है कि आपको बताते चलें कि जनता के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। उनका मुख्य उद्देश्य पडरौना क्षेत्र का चौमुखी विकास है और इसके लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे और साथ ही कार्यकर्ता और आम जनता की समस्याओं का समाधान करने के साथ ही उनके मान सम्मान की सदैव रक्षा करेंगे। नवनिर्वाचित विधायक मनीष जायसवाल का लोगों ने भव्य स्वागत किया। फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव की प्रसपा पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक के बाद शिवपाल यादव ने मीडिया से बात की और इस दौरान शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि परेशान न हो। अमित शाह से मुलाकात पर शिवपाल यादव बोले कि अभी किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई है। बैठक में पार्टी की आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव ने कोर कमेटी की बैठक भी बुलाई थी। सीएम योगी से मुलाकात के बाद प्रसपा में हलचल मची हुई है। शिवपाल यादव पार्टी पदाधिकारियों की सहमति के बाद कोई निर्णय ले सकते हैं।
कार्यकर्ताओं से अपील की है कि परेशान ना हो। उत्तर प्रदेश में सरकार का गठन हो गया है। योगी आदित्यनाथ दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के मंत्री परिषद में 52 में से 22 मंत्रियों का आपराधिक रिकॉर्ड है। प्रतिशत में अगर बात करें तो 49% मंत्री दागदार हैं और इन मंत्रियों पर आपराधिक मुकदमे हैं। मौजूदा योगी सरकार में 20 मंत्री ऐसे हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं। वहीं एडीआर ने गंभीर अपराध इसे माना है और जिन धाराओं में 5 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान हो और इस प्रकार की योगी सरकार में 44% मंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं। लखनऊ में 52 में से 22 मंत्रियों के आपराधिक रिकॉर्ड यूपी में दागदार हैं। आपको बता दें, अब अगली खबर पे आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुए पथराव के बारे में आपको बता दें कि लखनऊ अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला हुआ। वहीं आप कार्यकर्ताओं ने इस पर मोर्चा खोल दिया है, सड़क पर उतरकर विरोध जताया है। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में ले लिया है। कानपुर में जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने इंटरमीडिएट की चल रही परीक्षा के दृष्टिगत विभिन्न परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया है। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान जिला विद्यालय निरीक्षक को कड़े निर्देश देते हुए कहा है कि नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराना सरकार की प्राथमिकता है, जिसका 100% अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा है कि सभी परीक्षा केंद्रों के सीसीटीवी कैमरे की लगातार मॉनिटरिंग की जाए और डबल लॉक में रखे जाने वाले प्रश्न पत्र की कड़ी सुरक्षा रखे। सीसीटीवी से मॉनिटरिंग होगी। जनपद कानपुर नगर में कुल 133 बोर्ड के केंद्र बनाए गए हैं और उसी कड़ी में आज इंग्लिश का जो पेपर था उसके संदर्भ में मेरे द्वारा शहरी क्षेत्र के जो विशेष रूप से ऐसे संवेदनशील बोर्ड के सेंटर्स थे उनका निरीक्षण किया गया और उस निरीक्षण के दौरान एक प्रॉपर्ली व्यवस्थापन रहे, नकल विहीन और शुचितापूर्ण तरीके से बोर्ड के एग्जाम्स कंडक्ट हों, इसके प्रभावी निर्देश भी दिए गए हैं। जो ड्यूटी पर आबद्ध किए हुए ड्यूटी इंचार्जेस थे उनसे भी इंटरेक्शन हुआ है और ये भी देखने को मिला है कि जो पुलिसकर्मी ड्यूटी में लगाए गए थे वे मौके पे मौजूद मिले, लेकिन फिर भी हम लोगों को ये कार्रवाई सतत रूप से 12 अप्रैल तक करनी है।
लखनऊ में मिशन निदेशक आंध्रा वामसी ने कौशल विकास मिशन कार्यालय का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को समय से कार्यालय आने, साफ सफाई रखने, व्यवस्थित रूप से फाइलों को रखने के निर्देश दिए हैं और साथ ही उन्होंने सभी कर्मचारियों से कहा है कि समय से कार्यालय आएं और अपने दायित्वों को ईमानदारी से पूरा करें। वहीं उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि बेवजह किसी प्रकरण को लंबित न रखा जाए। मिशन निदेशक है आंध्रा वामसी, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं अपने दायित्वों का ईमानदारी से पालन करने के लिए कहा गया है और साथ ही कहा है कि किसी भी काम को लंबित ना रखें। विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति संगठन के तत्वावधान में कानपुर पनकी में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया और इस समारोह में मुख्य अतिथि मधु राम ने भारत माता की फोटो पर दीप जलाकर होली मिलन का शुभ आरंभ किया। वहीं इस समारोह में अनेक प्रकार की झांकियां और फूलों और गुलाल से होली मिलन समारोह का आनंद लिया। इस समारोह में मातृशक्ति की संयोजिका पूनम ने बताया कि संगठन में निर्धन महिलाओं को अनेक प्रकार की ट्रेनिंग दे कर उनको आत्मनिर्भर बनाने की शक्ति प्रदान करनी है। वहीं दूसरी ओर दुर्गा वाहिनी की संयोजिका रूबी दुबे ने कहा है कि संगठन में हर वर्ग की महिलाओं को शारीरिक, मानसिक और अपने बचाव के लिए हर प्रकार की ट्रेनिंग देकर उनको मजबूत बनाए रखने का काम करती है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।